सुप्रभात बच्चों। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। ये हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। साथ ही खाने के लिए फल सब्जियां भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो आइए बच्चों, पेड़ पौधों पर ही आधारित इस सुंदर कविता को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कैसे चलेगी। इस कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आइए पढ़ें। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलता इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। कविता वाचन के बाद आइए इस कविता के भावार्थ यानी मीनिंग भी समझ लेते हैं। पहले पैराग्राफ के अनुसार पेड़ खुद धूप सहकर हमें शीतल छाया देते हैं और अपनी डालियों सी बाहें हमारी मदद करने के लिए हमेशा बढ़ाते हैं। दूसरे पैराग्राफ के अनुसार पेड़ हमारी दूषित या गंदी हवा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे खींच लेते हैं और बदले में हमें शुद्ध प्राणवायु, जो कि ऑक्सीजन है, वो प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तीसरा पैराग्राफ देखिए। इसके अनुसार पेड़ हमारी धरती को सींचते हैं या देखभाल करते हैं और बादलों को भी बुलाते हैं, जिसके बरसने से खेत, बगीचे, जंगल या वन सभी लहलहाने लगते हैं या खुशी से झूमने लगते हैं। चौथे पैराग्राफ को देखिए। चौथे पैराग्राफ के अनुसार अगर हम इन्हीं पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें शीतल छाया कैसे मिलेगी और इनकी डालियाँ हमारी मदद के लिए कैसे आ पाएंगी। डालियाँ हमारी मदद कैसे करती हैं बच्चों? डालियों पे जो मीठे मीठे फल लगे होते हैं वो हमें कैसे मिलेगा। पांचवें पैराग्राफ के अनुसार पेड़ों को काटने से हमें ऑक्सीजन, जो कि हमारी प्राणवायु है, वो हमें कैसे मिलेगी और अगर हमें प्राणवायु नहीं मिली तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो बच्चों, पेड़ पौधों के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। तो बच्चों आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं? यानी पेड़ हमें छाया देने के लिए कुछ कष्ट उठाते हैं, वो क्या हैं? उत्तर, पेड़ खुद धूप सहकर हमें छाया देते हैं। प्रश्न ख, डालियों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, डालियों की तुलना बाहों से की गई है। प्रश्न ग, प्राणवायु क्या होती है? उत्तर, सांस लेने के लिए आवश्यक हवा, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? उत्तर, पेड़ हमारी अशुद्ध गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। प्रश्न ख, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? उत्तर, पेड़ बादलों को बुलाकर धरती को सींचते हैं। प्रश्न ग, पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं चलेगी? उत्तर, पेड़ नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। पढ़ो, समझो और लिखो। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छाह देते हैं। यानी ये जो दो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कविता की, इसको हमें अपने वाक्य में लिखना है। इसी तरह से क प्रश्न देखते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। इन पंक्तियों को वाक्य के रूप में इस तरह लिखा जा सकता है, पेड़ लगातार हमारी गंदी हवा खींचते रहते हैं। प्रश्न ख, जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे? इसको वाक्य के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इन्हें काटेंगे तो हमें छाह कैसे मिलेगी। प्रश्न ग, और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी?
इसको हम वाक्य के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं भाषा से। प्रश्न 1, इन चित्रों के दो दो नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पर पहला चित्र है एक पेड़ का, तो इसके दो दो नाम लिखने हैं। एक नाम हो गया पेड़, दूसरा नाम है तरु। पेड़ को हम तरु भी बोलते हैं। दूसरा चित्र देखिए, यह चित्र है बादल का। बादल को हम बादल भी बोलते हैं और साथ ही मेघ भी बोलते हैं। प्रश्न 2, तुक वाले शब्द लिखो। तुक वाले शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स, जिनके साउंड, आखिरी साउंड सेम होता है। जैसे पहला है बाह। बाह का समान तुक वाला शब्द हो सकता है छाह। दूसरा है हवा। हवा का दवा, तवा, ऐसे ही आप अपने समान तुक वाले शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। सारी, बारी, हमारी, खेत, रेत, धरती, भरती, सांस, बांस। इस तरह बच्चों आप अपने समान तुक वाले शब्द भी ढूंढकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब करने की बारी। प्रश्न क, अगर पेड़ न होते तो क्या होता, लिखो। तो बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो ये आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। प्रश्न ख, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखो। अब बच्चों जैसे मेरे घर के आसपास पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो ऐसे ही आप अपने घर के आसपास जो भी पेड़ हैं उनके नाम लिखिए, उनकी एक सूची बनाइए। प्रश्न ग, तुम अपने घर में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो, देखो कि उनमें से कौन सी चीज़ पेड़ों से प्राप्त हुई है, उनकी सूची बनाओ। जैसे आपके घर में कुर्सी, मेज़, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, रबर जिससे आप मिटाते हैं, ये सारी चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो बच्चों आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि उनमें से कौन सी वस्तुएं आपको पेड़ पौधों से मिली हैं, उसकी एक सूची बनाइए। प्रश्न घ, पेड़ों से संबंधित कविताएं पत्र पत्रिकाओं से इकट्ठी करो, याद करके कक्षा में सुनाओ। तो बेटा ये आपका रिसर्च वर्क है, आप खुद से कविताएं ढूंढेंगे और क्लास में अपनी अध्यापिका को बताकर आप कक्षा में कविता सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो, याद करो और गाओ। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कविता दी हुई है, इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर आप इसको याद करके इसी कविता को अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। आओ पढ़ें। मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक छूती मेरे रहने का कमरा। शाम सवेरे चिड़ियाँ आकर इसमें शोर मचाती हैं, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती हैं। जब सावन आता है तब इसकी डालों में झूला डाल, मैं झूला करता हूँ इसमें, झूला करता है गोपाल। वैसे भी मैं रोज़ बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आँख मिचौनी, कभी कभी आँखें मीचे। नीम न होता अगर सामने, घर उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिना हमारा दिल ना हरा भरा रहता। तो बच्चों इस कविता को आप 5-6 बार इस वीडियो के साथ पढ़िए, कविता खुद ब खुद आपको याद हो जाएगी। बच्चों इस तरह से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।